जलील साहिब और तमाम हजरात हैं और आज के खुसूसी मुकर्रिर हैं हम सबके बड़े हज़रत अल्लामा मुफ्ती महताबुल क़ादरी मदज़िल्लहुल आली बहुत अच्छा बयान करते हैं माशाअल्लाह, दिल की दुनिया बदल जाएगी। लेकिन हकीकत यह है कि हम उनका साथ दें तो वो हमें अच्छी बातें बताते हुए नज़र आएंगे। आपके करीब के तमाम उलमा हाजिर हैं माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। और मुझसे पेशतर बच्चों ने भी पढ़ी, शायर इस्लाम मुशाहिद रज़ा साहब ने भी कलाम पढ़ा, बड़ा अच्छा, दिल बाग बाग हो रहा था। अच्छा, नाज शरीफ के मुकाबले में तकरीर आदमी कम पसंद करता है, लेकिन हकीकत यह है कि जो नबी का दीवाना होता है, चाहे नाज सुनाई जाए, चाहे नबी की तकरीर की जाए, नबी की हदीसें सुनाई जाए, आदमी मचल के सुनता है, कहता है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीमिल अमीन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि वालिही। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना व मौलाना व जाना अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी की बारगाह में और दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहली बात तो मैं तकरीर बहुत तेज बोल नहीं पाता हूँ, लेकिन आप लोग अगर चाहें कुर्सी तोड़ स्टेज तोड़ तकरीर तो वो भी कर लो, लेकिन ऐसे करने से तो कोई फ़ायदा है नहीं कि जिससे कुर्सियाँ भी टूट जाएं, स्टेज का तख्त भी टूट जाए और आपकी समझ में भी ना आए। गलत तो नहीं कह रहा हूँ भाई, बात कोई भी हो, अगर आराम से आदमी कहता है तो मान लिया करता है ना। अरे हम तो उस नबी के मानने वाले हैं, उस नबी पर जान कुर्बान करने वाले हैं, उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं जिन्होंने एक मर्तबा अपने सहाबा से बात कह दी, अपने प्यारों से बात कह दी, अपने जानिसारों से बात कह दी, उनकी समझ में आ जाया करती थी। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बोलते चले जाते थे, बोलते चले जाते थे, लोगों के समझ में, दिमाग में बातें आया जाया करती थी। इतनी आती थी बातें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार समझा देते, एक ही बार में समझ जाते थे। सहाबाए किराम उसी पर अमल करने लगते थे। कहते हैं ये किसी और का फरमान नहीं बल्कि अहमद मुख्तार का फरमान है कि नहीं। बड़े बड़े लोग मेरे आका के सामने बातें कर नहीं पाते थे। बड़े बड़े लोग जो दुनिया के अंदर तमाम अमीर तरीन लोग के मक्के के अंदर तमाम बड़े बड़े रूसा उमरा लोग थे, वो उनकी जुबान की तूती बोलती थी। उन्हें कहा जाता था कि ये जुबान से अच्छे हैं, ये जहन से अच्छे हैं, इनकी जुबान रुकती नहीं है। बड़े बड़े बादशाहों के आगे ये लोग बोल दिया करते हैं, ये लोग टोक दिया करते हैं। लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो आकर के ऐसे गूंगे हो जाते थे। इसीलिए तो बरेली के इमाम ने क्या खूब फरमाया है कि तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहारब के बड़े बड़े, अरे क्यों जाने कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। बेशक ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलाम था। जुबान से आप बातें करते, जुबान से आप की जो हदीसें निकलती लोगों के समझ में चला जाती, लोगों की बातें ऐसी समझ में आती। कभी मेरे नबी की बारगाह में बैठने वाला इंसान ये नहीं कहा कि मेरे नबी की बातें मेरी समझ में नहीं आई, बल्कि सारे लोगों को समझ में आती रही। यहाँ पे बैठ करके हम आपको वो बात जरूर बताएं
अगर हमारा कहना आपका सुनना सही से सुन न सके, आपकी समझ में ना आ सके, तो हमारा तकरीर बोलना, आपका तकरीर सुनना भी बेकार है कि नहीं? अच्छा, शायरों के जो है कहने पे कह देते हैं, हाथ उठा के कह दें या रसूल अल्लाह, तो हमारे कहने पे उठाएंगे हाथ, कह दें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह बड़े जिंदा दिल मुसलमान हैं, तमाम गांवों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये आज की महफिल ऐसी महफिल है, दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे और आपके जब दुनिया से जाएंगे, आमाल नामे हमारे और आपके तौले जाएंगे, हमारी नमाजों के बारे में पूछा जाएगा, हमारे रोज़ों के बारे में पूछा जाएगा, हमारी नेकियों के बारे में पूछा जाएगा। जब हमारी तमाम फर्ज नमाजें हमारे नाम आमाल तराजू में रखे जाएंगे, हमारी तमाम नेकियां रखी जाएंगी, लेकिन अगर हमारी नेकियां उस वक्त भी कम पड़ गई कि हम जन्नत में जाने वाले नहीं हुए, हमारी बदियां ज्यादा हो गई, बुराइयां ज्यादा हो गई, बदामालियां ज्यादा हो गई, तो प्यारे दोस्तों अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर इस जलसे को कबूल फरमा लेगा तो ये नेकियां भी हमारे और आपके नाम आमाल में जोड़ देगा, तराजू अमल पर रख देगा, और हम और आप अगर जहन्नम में जा रहे होंगे तो अल्लाह और उसके रसूल के करम से जन्नत में जाते हुए नजर आएंगे कि नहीं? लेकिन हकीकत यह है कि हमने आज रसूल के दामन को छोड़ दिया, रसूल की शरीयत को छोड़ दिया, आज हमने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को छोड़ दिया। आप अंदाजा लगाएं, दुनिया के अंदर अगर कामयाबी चाहते हो, तरक्की चाहते हो, दुनिया के अंदर ये चाहते हो कि लोग मुझे सलाम करें, दुनिया के अंदर अगर ये चाहते हो कि लोग हमारी बातों पर अमल करें, दुनिया के अंदर अगर चाहते हो कि लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सारे लोग हो जाएं, हम कह दें नबी की मोहब्बत करो तो करने लगे, ऐसा करने के लिए प्यारे दोस्तों दिल के अंदर ईमान होना बहुत जरूरी है। ईमान होना बहुत जरूरी है। लेकिन हम और आप बातें मनवाना चाहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हुक्म फरमा देते थे, ऐलान फरमा देते थे, तो लोग अपनी अक्लें इस्तेमाल नहीं करते थे। कहते थे कि हम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनेंगे, अपने आका के फरमान पर अमल करेंगे, अपने आका के फरमान पर अमल करेंगे, उनके हुक्म को मानेंगे, अपनी अक्लों को इस्तेमाल नहीं किया करते थे। प्यारे दोस्तों, आज हम और आपकी थोड़ी सी जिंदगी है, इस जिंदगी में हमने और आपने अपनी जिंदगी में इतनी बदअमालियां कर ली हैं, इतने गुनाह कर लिए हैं। हम और आप अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में दुनिया नहीं बल्कि दुनियादार की मोहब्बत में दुनिया जी रहे हैं। बताइए, दुनिया की मोहब्बत में जी रहे हैं कि नहीं? जीते हैं ज्यादातर। आप अंदाजा लगा लें, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, दुनिया वालों को बताया कि ये लोगों अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की बंदगी करो, मेरा कलमा पढ़ो, मेरे काम पर चलो, मेरी शरीयत पढ़ो, चलो मेरी हदीसों को मानो, तुम दुनिया में भी कामयाब होते हुए नजर आओगे। बड़े बड़े सहाबा इकराम अपनी जिंदगी में रोया करते थे। रात को जब अकेले हुआ करते थे, तनाव बिस्तर पे लेटते थे, तो सोचते थे कि मौला मैं क्या करूंगा। कयामत का मंजर तो बड़ा खौफनाक मंजर है, कब्र की वहशत तो बड़ी वहशत है, कब्र का डर तो बड़ा डर है। उसमें सांप बिच्छू भी होंगे, उसमें अजदहे भी होंगे, उसमें तमाम जो है अजियत देने वाली तकलीफ होंगी। लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला इंसान, उसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ये कहती है, ऐ मेरे गुलाम तू परेशान ना होना, ऐ मेरे गुलाम तू जो परेशान ना होना, बल्कि कब्र में जब तुझे लोग सताने के लिए आएंगे, मुनकर नकीर सवालों के जवाब मांगेंगे, वहां पे तमाम अजाब देने वाले तैयार होंगे, तो वहां पे तू घबराना मत। अगर तू वाकई मुझसे मोहब्बत करता है तो मैं तेरी कब्र में जरूर हाजिर हूं, मैं तेरी कब्र में जरूर हाजिर हूंगा। लेकिन अफसोस है, हम और आपने अपना तरीक़ेकार बदल दिया। आप हज़रत उमर फारूक आज़म की जिंदगी को देखें, तमाम सहाबा की जिंदगी को देखें। हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात में लेटे हुए थे, अचानक रोने लगे। क्या? अचानक रोने लगे। अब जब अचानक रोने लगे, मोबाइल आप रखे हुए हैं इसलिए ये सरसराहट है। कह दें सुभान अल्लाह। कौन लेटे हुए हैं? किसी को पता चला?
निकल गया जहन से ना। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम, कहें सुभान अल्लाह। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम लेटे हुए हैं, एकाएक उठे और अचानक रोने लगे। जब अचानक रोने लगे तो उनकी अहलिया भी बेदार हो गई। कहते हैं कौन? हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम रोने लगे तो उनकी अहलिया बेदार हुई। तो अहलिया बेदार हुई, उन्होंने अपने बेटे को जगाया कि बेटे देख, तेरे बाप को क्या हो गया है, तेरे बाप रो रहे हैं, तेरे बाप शिद्दत में है, तेरे बाप तकलीफ में है, लग रहा तेरे बाप को कोई बीमारी है, तेरे बाप को कोई दिक्कत हो रही है, तुम्हारे बाप के बुखार या कोई उनके बीमारी आ गई है या दर्द हो रहा है, इस वजह से रो रहे हैं। हज़रत अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में हज़रत उमर के बेटे गए, हज़रत उमर फारूक आजम के बेटे अपने अब्बू के पास आए और क्या कहते हैं कि ए अब्बू जान, जरा ये बताओ तुम्हें कौन सी तकलीफ है, तुम्हें कौन सी शिद्दत है, तुम्हें कौन सी तकलीफ है, आप क्यों रो रहे हैं, आपके रोने का मकसद क्या है, आपके रोने का मकसद क्या है। हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटे सुन ले, बच्चों को उठा लाओ, बीवी अहलिया को बुलाया, सारे लोगों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद कहते हैं कि मेरे कोई बुखार नहीं है, मुझे कोई दर्द नहीं है, मुझे कोई शिद्दत नहीं है, लेकिन दिल के अंदर एक सवाल पैदा हुआ। कहा कौन सा सवाल पैदा हुआ? कहा आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे नबी के सच्चे सहाबा इकराम कह रहे थे कि उमर बड़ा अच्छा है, अमीरुल मोमिनीन बड़े अच्छे हैं, अदल और इंसाफ अच्छा करते हैं, हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े अच्छे इंसान हैं। लेकिन जब मैंने अपने दिल से सोचा कि बाहर के लोग तो अच्छा बताते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं घर में लोगों के हुकूक को पामाल। क्या फरमाया कि लोग मुझे घर के बाहर अच्छा कहते हैं और ऐसा तो नहीं, अपनी बीवी, अपने बच्चों और अपने तमाम लोगों में मैं जो है आमाल मेरे खराब हों और मैं उनके हुकूक को हो सकता हूँ पामाल कर रहा हूँ। कह दें, इधर देखें मेरी तरफ, देखें मेरी तरफ। क्या हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं कि मुझे लोग बाहर तो अच्छा कहते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मेरे घर में कोई कोताही तो नहीं जो कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी पकड़ फरमा ले और मैं उसकी पकड़ में आ गया तो उसकी पकड़ से अच्छे अच्छे नहीं बचते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखने वाले हज़रत उमर फारूक आज़म इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरी बीवी अहलिया जरा ये बता दो, मेरी तरफ से तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं पहुंची? हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म की बीवी कहने लगी है मेरे शौहर सरताज, मुझे तो आपसे बहुत दिनों से बहुत पुराना शिकवा है। नारे रिसालत मसलके आला हजरत शकील नूरानी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप बैठ जाएं, माशाअल्लाह। उलमा का अदब करना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा लग रहा है माशाअल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है माशाअल्लाह। आप समझ रहे हैं, ये उलमा ऐसे नहीं आए हैं, इनको बुलाया गया है आप लोगों को सुनाने के लिए ना। कहते हैं या रसूल अल्लाह माशाअल्लाह। और तमाम हमारे हज़रत मौलाना अलीमुद्दीन साहिब और मौलाना शकील नूरानी और रसूल हज़रत महमूद रज़ा साहिब किबला और हमारे बड़े भाई माशाअल्लाह। कहते सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुफ्ती हसीब साहब किबला हमारे नाम, अब दो हसीब बैठे हों यहाँ पे और फिर भी मजमा ना बोले, अरे जहाँ पे एक नाम के दो लोग बैठे हों, मतलब नाम एक का लिया जा रहा हो, काम दो कर रहे हो, जाहिर सी बात है आप मजदूर एक लगाएं और एक के साथ में दो लोग आ जाएं तो आपका काम ज्यादा होना चाहिए ना। तो यहाँ तो काम ज्यादा हो रहा, आप लोग ना बोलेंगे तो आपकी नेकियों में कमी हो जाएगी। हज़रत मौलाना रिज़वानुल क़ादरी साहब किबला भी तशरीफ रखते हैं। तो हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी कहने लगी, मुझे तो बड़ा शिकवा है, मुझे बड़ा शिकवा है, मुझे आपसे गिला है। कहा कौन सा गिला है?
कहा गिला ये है, मैं भी सोचती हूँ, मैं भी औरत साथ हूँ, मैं सोचती हूँ कभी अपने शौहर के साथ बाहर टहलने के लिए भी जाया करूँ, कभी कभी रिश्तेदारी में जाया करूँ, कभी बाहर निकलूँ ताकि मेरा भी दिल बहल जाए। लेकिन ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैं मेरे शौहर सरताज, आपने तो दिनों को मस्जिदों में गुजार दिया है और रात को नकाब पहनकर यानी भेष बदल कर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों की खबरगिरी फरमाने के लिए निकल जाते हैं। हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने जब ये सुना कि मेरी बीवी मुझसे गिला कर रही है, मेरी बीवी मुझसे शिकवा कर रही है, मेरी बीवी मुझसे कह रही है कि मुझे गिला है, मुझे शिकायत है, तो कहने लगे अमीरुल मोमिनीन, ऐ मेरी एलिया, ऐ मेरी बीवी मोहतरमा, तू मुझे माफ कर दे, क्या तू मुझे माफ कर दे। अब यार आप कहेंगे कि शौहर जो है औरत से माफी मांगता है, बात माफी की नहीं है। औरत के मुकाबले में शौहर का मर्तबा ज्यादा रखा गया है। बात तो अपने हुकूक की है, अगर हम अपनी औरत के साथ उसने सलूक नहीं करेंगे तो उसका भी हिसाब व किताब होगा कि नहीं होगा। बात तो इस बात की है, माफी इस बात की है जो कभी की है, जो मर्द को अपनी औरत की तरफ से उसने कमजोरी जाहिर की है। हज़रत अमीरुल मोमिनीन कहने लगे अपनी बीवी से, है मेरी बीवी एलिया, मुझे माफ कर दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अगर तू खड़ी हो गई तो मैं क्या करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह, उसकी पकड़ बड़ी सख्त है, उसका अजाब बड़ा अजाब है, उसकी पकड़ बड़ी सख्त है, मुझे माफ कर दे। हज़रत अमीरुल मोमिनीन की बीवी कहती है, मैं माफ नहीं करूंगी, बल्कि एक शर्त है, पूरी कर दो, माफ कर दूंगी, एक शर्त है, पूरी कर दो, माफ कर दूंगी। कहा वो शर्त कौन सी है। कहा वो शर्त ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब तुम्हें कल क़यामत के दिन मैदान महशर में तुम्हें जन्नत में जाने का हुक्म दे, जन्नत का जो है जन्नत के रास्ता बताए, जन्नत में जाने का टिकट दे दे, तो उस वक्त तुम बताओ मेरी सिफारिश करोगे कि नहीं। आज ऐसी कोई औरत नहीं मिलती, आज ऐसी कोई माँ नहीं मिलती, कोई बहन नहीं मिलती, आज ऐसी कोई दुनिया के अंदर औरतें नहीं मिलती। औरतें अपने शौहरों से मांगती हैं तो गहने मांगती हैं, औरतें अपने शौहरों से मांगती हैं तो टीका जुलनियां मांगती हैं, औरतें अपने शौहरों से मांगती हैं तो अपने कपड़े सूट मांगती हैं। लेकिन बाहर अमीरुल मोमिनीन की एलिया कभी सोने का हार नहीं मांगा, कभी उनकी बीवी ने ये नहीं कहा कि मुझे जो है जुलनियां लेकर के दो, मुझे टीका लेकर के दो, बल्कि अगर मांगा तो कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का टीका लगा दो। नबी कहा कि टीका लगा दो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का टीका मांगा तो झुलनियां मांगी, तो फातिमा ज़हरा की झुलनियां मांगी कि उनकी मोहब्बत की झुलनियां चेहरे पे लटक जाएगी तो खूबसूरती बढ़ जाएगी। लेकिन मांगा, हमारी माँ बहनों ने मांगा तो कभी कपड़े के ऊपर लड़ाई किया, तो कभी अपने बहनों के ऊपर लड़ाई किया, कभी सास जो है सास से लड़ाई किया, कभी ससुर से लड़ाई किया, कभी शौहर से लड़ाई किया, कभी माँ बाप से लड़ाई किया, कभी भाइयों बहनों से लड़ाई किया, कभी ससुराल में किया तो कभी मैके में किया। यही दुनिया के अंदर आज चल रहा है। आज हम फलाह इसलिए नहीं पा रहे हैं, आज हम तरक्की इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, आज दुनिया के अंदर कामयाब हम इसलिए नहीं है कि आज अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को छोड़कर दुनियादार बने बैठे हैं। दुनियादार बने बैठे हैं, एक दूसरे को हम नाप रहे हैं, ये जहन्नमी है, ये जन्नती है, ये जहन्नम में जाएगा, ये जन्नत में जाएगा। अरे ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के कब्जे कुदरत में है, उसके रसूल के कब्जे कुदरत में है, जिसको चाहे जन्नत अता कर दें, जिसे चाहे दोज़ख दे दें, है कि नहीं। आज हम इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, तुम उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ोगे। आज हम दुनिया के अंदर एक दूसरे को बुरा कहते हैं। याद करो, आज दुनिया के अंदर हम और आपने अपने बच्चों को तालीम और तरबियत नहीं दी, हम और आपने अपने बच्चों को ये नहीं सिखाया कि ऐ बच्चे तू गाना गाता है तो नबी की नात पढ़ा कर, ऐ बच्चे तू दुनिया के अंदर टिकटॉक देखता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में नातें पढ़ा कर, ऐ मेरे बच्चे तो दुनिया के अंदर तमाम वो बातें करता है जिसको अल्लाह और उसके रसूल ने मना किया है। कभी ये पढ़ा कर कि सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लिया कर, कभी नबी पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम पढ़ लिया कर, कभी पढ़ा कर तो अलहम्द से वन्नास तक पूरा कुरान शरीफ पढ़ लिया कर। तेरी तिलावत भी हो जाएगी, घर में बरकतें भी तशरीफ ले आएंगी।
लेकिन हमने कभी नहीं कहा, हमने सिर्फ सुना तो अपने मतलब की सुना, अगर सुना तो अपने जो है मकसद की सुना। लेकिन प्यारे दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को सुना करो और दुनिया की जो अदर बातें हैं उनको रिजेक्ट कर दिया करो। और दुनिया की अदर बातें जब रिजेक्ट कर दोगे तो दुनिया कामयाब होती हुई नजर आएगी। हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने अपनी बीवी से फरमाया, ऐ मेरी बीवी अहलिया सुन लो, तुम जो है कल क़यामत के दिन जब मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इजाजत देगा, ऐ अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म, जा तू जन्नत में चला जा, जा तू जन्नत में चला जा, तो इस वक्त मैं मौला की बारगाह में कहूँगा, मौला ये मेरी बीवी है, मुझे कपड़े धुल करके देती थी, ये मेरी अहलिया है, मुझे चाय बना करके देती थी, ये मेरी अहलिया मुझे नाश्ता खाना बना करके देती थी, ऐ मेरी बीवी है मौला, इसने दुनिया में मेरा बड़ा साथ दिया है, मेरी बड़ी बड़ी खिदमतें की हैं मौला, तू अपने महबूब के सदक़े में मेरी बीवी को भी जन्नत में भेज दे। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक मेरी बीवी को भी जन्नत में भेज दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत रखने वाले हज़रत अमीरुल मोमिनीन, बड़े चहीते मेरे नबी के अमीरुल मोमिनीन है, बड़े अच्छे जो है अमीरुल मोमिनीन है। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, मेरी बीवी मैं वादा करता हूँ, अल्लाह ने अगर अपने फजल करम से मुझे जन्नत में जाने की इजाजत दी तो मैं तुझे अपने साथ जरूर ले जाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहब्बत से बोल रहे हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हमें और आपको दुनिया के अंदर दुनिया वालों ने बरगला दिया, दुनिया के समाज में ढल गए, लेकिन होना ये चाहिए था कि शरीयत के समाज में ढलना चाहिए था। ये उलमा जो है माशाअल्लाह तालीम और तरबियत में इतने पीछे हैं हम और आप, जिसका कोई जवाब नहीं। गलत नहीं कह रहे हैं। आज ये उलमा बैठे हैं, मदरसों में पढ़ाई की है, तब ये ऊंचे बैठे हैं, तुमने कहीं नहीं पढ़ाई की तो नीचे बैठे हो। लेकिन हकीकत यह है कि हम और आपका तकाबुल एक अलग चीज है, लेकिन आप भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, मैं भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ। ये एक अलग बात है कि हम और आप अपने अपने मुकद्दर के धनी हैं, आप अपनी जगह सही हैं, हम अपनी जगह सही हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितना हमसे बुलवाए उस पर हमें अमल करने की पहले तौफीक दे, बाद में आपको भी अमल करने की तौफीक दे। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर कुर्बान जाओ दोस्तों। हमने अपने घरों में बच्चों को नहीं समझाया, हमने अपने घरों में बच्चों को आलिम बनाने की नहीं सोचा, हमने अपने बच्चियों को आलिमा बनाने को नहीं सोचा। लेकिन याद कर लो, हमने हमारे बच्चे दुनिया के अंदर हमने सोचा कि हम IAS की पढ़ाई कराएंगे तो कामयाब होंगे, हमने सोचा हम दुनिया के अंदर DM की पढ़ाई कराएंगे तो कामयाब होंगे, हमने सोचा दुनिया के अंदर पटवारी की पढ़ाई पढ़ाएंगे तो कामयाब होंगे। लेकिन हकीकत अगर यह है कि देखा जाए इसके बरअक्स खिलाफ कि दुनिया के अंदर अगर कुरान की जो है कुरान की तुम उनका कुरान का इल्म दोगे तो कामयाब हो जाओगे, दुनिया के अंदर हदीस मुस्तफा सिखाओगे तो कामयाब हो जाओगे, दुनिया के अंदर नबी पर दुरूद पढ़ना सिखाओगे तो कामयाब हो जाओगे। अपनी औलाद को अगर तुम दुनिया से खुदा ना खास्ता चले भी गए और जाना तो सबको है, पर हक है, इसमें कोई शक नहीं है। प्यारे दोस्तों, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में नबी पर दुरूद औलाद पड़ेगी, उसका सवाब कब्र में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें अता फरमाएगा, है कि नहीं? तुम्हें अता फरमाएगा। लेकिन क्या है, तालीम और तरबियत में इतने पीछे यार कहते हैं ना। मैं तो कहता हूं, मैंने एक 50 साल बुड्ढे को कुरान शरीफ पढ़ाया, कहते हैं सुभान अल्लाह। वो कहते थे यार मुझे जो है पढ़ने का बड़ा शौक है। मैंने कहा भाई आया करो 10-20 मिनट तुम्हें निकाल के। अलिफ बा ता था आप तो बहुत अच्छा पढ़ते थे, उनको पूरा याद था। लेकिन धीरे धीरे मैंने अलहम्दुलिल्लाह से वन्नास की सीन तक उनको कुरान शरीफ पढ़ा दिया, वो पढ़ने लगे, कहते हैं सुभान अल्लाह। और आपको मैं अली बता दूं, मेरे 2 बच्चे हैं और मैं अपनी बड़ाई नहीं बल्कि आपके हौसले को बुलंद करना चाहता हूँ। मेरी एक अहलिया है, वो भी पढ़ रही है इस वक्त, कहते हैं सुभान अल्लाह। 2 बच्चों के बाद में कोई औरत पढ़ ले तो ये बहुत बड़ी बात होती है। शायद कि इस गांव की भी बच्ची उसी मदरसे में पढ़ती हैं, गोला में, जहाँ मेरी अहलिया पढ़ने जाती है। अभी तो कारी याजुद्दीन नजर साहब जानते हैं। और मैंने भी शुरुआत में कुछ इल्म हदीस और ये जो है इल्म नौ, इल्म सर्फ वगैरह का जो है